परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शस्त्र श्रीमद इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की श्री राधा श्याम सुंदर की निताय गौर प्रेमानंद हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बिल्कुल पास से
हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितान्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और विशेष रूप से रक्षक प्रभु का और उपेंद्र प्रभु का धन्यवाद है कि उन्होंने और आप सब भक्तों ने मिलकर ये हरि नाम और हरि कथा का आयोजन रखा और हर रविवार को आप रखते हैं। तो अभी गर्मी किस किस को लग रही है? किसी को नहीं लग रही? सच या झूठ? सबको गर्मी लग रही है, लेकिन इस गर्मी से छुटकारा हम नहीं पाना चाहते। गर्मी से छुटकारा पाना चाहता है कोई? गर्मी ना लगे उसको, कोई ऐसा उपाय हो जाए। अभी हम सोचते हैं कि हम घर चले जाएं, एसी चला के बैठ जाएंगे। तो कमरे में एसी चलाकर कब तक बैठेंगे? और एसी का बिल भी भरना पड़ता है। जब बिल आता है तो दुख होता है कि अगले महीने से थोड़ा कम चलाएंगे। तो ये इस भौतिक जगत के सुख और दुख हैं। एसी चलाया तो हमको सुख मिल गया, बिल आया तो दुख मिल गया। तो दुख और सुख दोनों साथ साथ चलते हैं। यहाँ पर दोनों भाई भाई हैं, सुख और दुख। तो हम सोचते हैं कि हम सुखी बने और सुखी के लिए बनने के लिए ही हमारे सारे प्रयास होते हैं। किसी ने आज तक कुछ ऐसी कामना या ऐसा कार्य किया जिससे वो दुखी हो? कभी आपने सोचा कि भाई मैं आज कुछ ऐसा करूंगा जिससे मेरे को दुख मिले? किसी ने किया ऐसा? कोई करता है ऐसा? कोई इच्छा भी नहीं करता कभी। हमेशा हमारा चिंतन इसके लिए होता है कि हम अपने आप को सुखी कैसे बनाएं। केवल एक ही चिंतन हमारा 24 घंटे चलता है।
लेकिन आज तक हमको वो सुख मिला नहीं है। हम पकड़ते हैं, सुख आगे भाग जाता है। हमको लगता है कि सुख मिल गया, और जैसे ही हम उसको पकड़ते हैं तो लगता है कि ये तो सुख इसमें नहीं था, आगे है। जैसे रेगिस्तान में होता है, तो रेगिस्तान में बहुत दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देता है, और वहाँ पर रेत पर अगर दूर जाकर देखेंगे तो ऐसा दिखाई देता है जैसे वहाँ पर पानी है। जब वहाँ से ये गर्मी से ऊपर भाप बनती है या क्या होता है, कोई साइंस का स्टूडेंट होगा तो बताएगा, तो उससे ऐसे लगता है कि जैसे आगे जल है, और मैं वहाँ जाकर पीऊँगा तो क्या होगा, मेरी प्यास बुझ जाएगी। तो दौड़ता दौड़ता वो वहाँ तक पहुँचता है, लेकिन वहाँ जाके देखता है कि यहाँ तो वैसा ही रेत है जैसा मैं दूर से देख रहा था, जहाँ मैं खड़ा हुआ था, जहाँ से आया हूँ वहाँ भी ऐसा ही रेत था और यहाँ भी ऐसा ही रेत है। तो यही इस संसार का हाल है कि हम एक अंधी दौड़ में भाग रहे हैं। अंधी दौड़ में क्यों दौड़ रहे हैं, किस दौड़ में दौड़ रहे हैं, कहाँ हमको जाना है, कुछ पता नहीं है, बस भाग रहे हैं। जो सब कर रहे हैं वही हमको करना है, जो सब खा रहे हैं वही हमको खाना है। जैसा वो जॉब के लिए, पढ़ने के लिए, सब संसार में एक सा ही काम कर रहे हैं, सब एक दूसरे की नकल कि इससे ज़्यादा करना है, इससे बढ़कर दिखाना है, हमको आगे बढ़कर दिखाना है, और उसी में हम अपना जीवन पूरा गंवा देते हैं। हमारा जीवन यहाँ पर कुछ बच्चों को छोड़कर देखें तो आधा तो निकल ही गया होगा, किसी का आधे से ज़्यादा निकल गया, किसी का थोड़ा सा आधे से कम होगा। एक एवरेज लगाएं तो वैसे तो किसी का कुछ पता नहीं है इसका कब पूरा हो जाए, हैं? कब घंटी बज जाए, कुछ पता नहीं। कलयुग में, कलयुग में हमारी मृत्यु का दिन कोई निश्चित नहीं है, आयु कोई निश्चित नहीं है। अन्य युगों में फिर भी निश्चितता थी, नियम थे उसमें, लेकिन आजकल किसको क्या हो जाए कुछ पता नहीं। आजकल तो बच्चे जन्म लेने से पहले ही मर रहे हैं। आप कहेंगे जन्म लेने से पहले कैसे मर रहे हैं? हाँ, माता के गर्भ में ही मर रहे हैं आजकल बच्चे, और कई बार तो माता पिता ही मार देते हैं, नहीं तो कई बार डॉक्टर मार देते हैं, दवाइयाँ मार देती हैं, तो लेकिन मर रहे हैं। तो वो इतना दुखदाई है कि जीव आत्मा इस शरीर को प्राप्त करने से पहले ही छोड़ना पड़ा उसको शरीर। एक तरह से बाहर जीवन में कुछ करके दिखाता, कुछ करता, उसको अवसर प्राप्त होता, उससे पहले ही उसको शरीर छोड़ना पड़ा। शरीर तो मिल गया था उसको, लेकिन वो छोड़ना पड़ा। तो ये हम देखते हैं, लेकिन इसको देखने के उपरांत भी हम उसको समझ नहीं पाते, क्योंकि ये जो प्रकृति के गुण हैं ये हमसे कार्य कराते हैं। प्रकृति के गुण, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये हमसे कार्य कराते हैं। हम कार्य नहीं कर रहे, कार्य कौन कर रहे हैं? ये गुण कार्य कर रहे हैं। हमारे अंदर जो गुण, उनसे हमने अर्जित कर लिए, हमने प्रकृति से गुण ले लिए। किसी ने सतोगुण ले लिया तो सतोगुणी कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। कोई उससे मना भी करेगा कि तुम इतने पुण्य कार्य मत करो भाई, तुम्हारा सब कुछ लूट जाएगा, कुछ अपने लिए सोचो, लेकिन वो कहेगा नहीं, मेरे को करना है। कोई तमोगुणी है, उससे सब कहेंगे कि भाई तू इतना शराब मत पी, ये नशा मत कर, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, तू बर्बाद हो जाएगा, तेरा शरीर भी खराब, तेरा घर भी खराब, पैसा भी बर्बाद। तो सुनता है वो? नहीं सुनता। जानता है वो भी, लेकिन क्या है कि उसके गुण उससे कार्य कराते हैं। हमने कई व्यक्तियों को देखा है कि डॉक्टर ने कह दिया कि तुम अब अगर शराब पियोगे तो तुम उसी दिन मर जाओगे, ऐसा लीवर की हालत होगी। हॉस्पिटल में बिल्कुल, अब बिल्कुल नहीं पीऊँगा, छोड़ दिया। महीना 2 महीना ठीक हो गया, अब लगा अब तो शरीर में ताकत आ गई, फिर शुरू कर दिया।
और ऐसे एक दो बार हुआ और तीसरी बार गए वो। तो क्यों? क्योंकि हमारे जो गुण हैं, हमने जो गुण प्रकृति से अर्जित कर लिए, उनके कारण हमको क्या है, हम बंध जाते हैं उनसे। वो हमसे कार्य कराते हैं, हम नहीं कार्य कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बाध्य हैं करने के लिए। कोई गलत कार्य करता है, क्या उसको पता नहीं होता है? उसको पता होता है, लेकिन फिर भी गलत कार्य करने के लिए हम बाध्य हो जाते हैं। तो इसलिए हमको अपने गुणों को बदलना है। भगवत गीता में तो बताया कि हमको क्या करना है, हमको गुणातीत होना है। गुणों को बदलना, पहले बदलने का प्रोसेस होता है कि जैसे अभी हमारे अंदर तीनों गुण विद्यमान है, सतोगुण भी है। कई कई बार अभी हम सतोगुणी हैं, तो हम यहाँ बैठे हरि नाम कीर्तन कर रहे हैं, ये सतोगुण का लक्षण है। लेकिन अभी यहाँ से जाएंगे तो हो सकता है कि कोई रजोगुण प्रभावित करे और हम उसके लिए प्रयास करें। हम दिन भर प्रयास करते हैं ना, अथक प्रयास करते हैं इस भौतिक जगत पर प्रभुत्व जमाने के लिए, कि हम अपने रिश्तेदारों से बड़े हो जाएं, पड़ोसियों से बड़े हो जाएं, उनसे ज़्यादा हमारा मान सम्मान हो, उनसे ज़्यादा हमारे पास धन हो, सब कुछ हम उनसे अधिक चाहते हैं। तो रजोगुण प्रभावशाली हो जाता है और कई बार तमोगुण हमको घेर लेता है। तो भी हम मिक्सचर हैं, तीनों गुणों का खिचड़ी। तो पहले हमको तमोगुण को बिल्कुल दरकिनार करना होगा, उसको समाप्त करना होगा, फिर रजोगुण को, और फिर अंत में सतोगुण में स्थित होकर सतोगुण को भी हमें पार करना होगा। तो उसको बोलते हैं गुणातीत। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही गुण क्या हैं? तीनों ही गुण हमको बांधते हैं। सतोगुण हमको सुख से बांधता है, सुख की रस्सी से वो भी बांधता है हमको। हो सकता है ब्रह्म लोक तक चले जाएं। सतोगुण कार्य करेंगे तो हमको स्वर्ग आदि, या इस जगत में भी, इस भौतिक जगत में भी धनवान परिवार में या उच्च कुल में हमको जन्म मिल गया, स्वर्ग चले गए और उच्च लोक में चले गए, ब्रह्म लोक में चले गए। लेकिन फिर हो सकता है कि फिर यहाँ पर आना पड़े। आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्ती सो अर्जुन। ये पुनरावृत्ति चलती रहती है कि कभी हम नरक में गए, कभी पृथ्वी पे आए, कभी स्वर्ग में गए, कभी ब्रह्मा के लोग गए, फिर वापस आ गए, फिर ऊपर चले गए, फिर नीचे आ गए, फिर और नीचे चले गए। चल रहा है चक्कर। बचपन में एक हम खेल खेलते थे, किसी को क्या सबको पता होगा, उसका नाम था सांप सीढ़ी। उसमें एक सांप होता है, मतलब कई सांप होते हैं, लेकिन दो दो कैटेगरी है, सांप की और सीढ़ी की। तो जब हमारा नंबर सीढ़ी पे आता है तो बड़े खुश होते हैं और हम सीधे ऊपर पहुंच गए। कई बार एक बहुत लंबी सीढ़ी होती है, बिल्कुल लास्ट में पहुंच गए, है ना, 2 या 3 स्टेप पहले होते हैं वो, और उसके बाद आगे सांप है। अब कई बार उस पे नंबर आता है तो बिल्कुल 0 पे आ जाते हैं। तो ये हमारे गुण ऐसे कार्य करा रहे हैं। कई बार लगता है हम भक्ति में और आध्यात्मिकता में बहुत ऊपर चले गए, बहुत ऊपर चले गए, और फिर हम ध्यान नहीं देते, और फिर एक सांप आता है और वो हमको डस लेता है और फिर 0 पे आ जाते हैं। तो इसलिए हमको क्या है, ये सांप सीढ़ी के खेल से बाहर निकलना है और हमको बहुत सचेत रहना है। एक एक कदम हमको ध्यान पूर्वक रखना है, और वो तभी रख सकते हैं जब हम सही मार्गदर्शन में चलें। जैसे आपको यहाँ मार्गदर्शन मिल रहा है, रक्षक प्रभु आप सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो इस प्रकार से आप ठीक से आगे बढ़ते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि हमको सांप नहीं डसेगा। और जैसे ही हम कनेक्शन हमने तोड़ा तो क्या होगा, हमारा कनेक्शन कहीं और जुड़ जाएगा। हमको आसक्त भी होना है, हमको मोहित भी होना है, हमको लालची भी होना है,
लेकिन इसका जो है उद्देश्य बदल देंगे। जैसे भक्ति के लिए भी लौल्यम, उसका मूल्य क्या है? लौल्यम। लेकिन अभी हमारी लौलुपता कहाँ है? भौतिकता में। हम भगवान के प्रति लोलुपता रखेंगे, लालच रखेंगे, भगवान की सेवा करने का, भक्तों की सेवा करने का लालच होना चाहिए। तो लालची बनना है, लेकिन क्या लालच करना है? सेवा का लालच करना है, भक्ति का नाम लेने का लालच करना है, भगवान के दर्शन करने का लालच करना है, भगवान के धाम जाने का लालच करना है, भगवान का प्रसाद पाने का लालच करना है। वो तो हम कर लेते हैं। तो ऐसे हमें लालची बनना है। अभी हमारा लालच क्या है? अधिक धन कमाएं, अधिक नाम कमाएं, अधिक बलशाली बन जाएं, अधिक संपत्ति एकत्रित कर लें, अनेक अनेक जो हमारे, तो उन लालचों को छोड़कर ये लालच करेंगे। आसक्ति भी करनी है हमें, लेकिन किससे आसक्ति करनी है? जो लालच है वही आसक्ति है। भगवान और भगवान से संबंधित जो भी है, सेवाएं हों, चाहे भक्त हों, चाहे धाम हो, चाहे उनका दर्शन हो, चाहे उनकी कथा श्रवण हो, या उनकी कथा करना हो, प्रचार जिसको हम बोलते हैं। तो इससे क्या होगा? हमारा जो रुचि है, हमारी आसक्ति है, हमारा जो प्रेम है, हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, हमारे अंदर जो विचार हैं, वो कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। अभी हम भौतिकता भावना भावित हैं, और इसी के कारण हम दुखी हैं। हमारे दुख के कारण कौन है? हमको दुख कौन दे रहा है? हमको दुख मिलता है, कौन देता है उसको दुख को? हमारे कर्म, हाँ? हमारा मन, खुद के कर्म, मन, वो कह रहे हैं कर्म और इच्छाएं, इच्छाएं, हमारी इच्छाएं और हमारा मन और, यानी कि जो कुछ है हमारा ही है, जिसके कारण हमें दुख मिल रहा है। किसी और के कारण हमको दुख नहीं मिलता। दूसरे जो है वो निमित्त बन जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में जो हमने दुख का जो बीज बोया वो हमने बोया। बाकी जो हैं वो केवल क्या है? वो केवल एक कारण बन रहे हैं कि निमित्त बन रहे हैं कि जिससे कि हमें वो जो कष्ट दिया जाना था वो मिल जाए। जैसे कोई किसी का मर्डर करता है, किसी का गर्दन काट दिया, तो क्या होना चाहिए उसके साथ? सजा मिलनी चाहिए। तो अब सजा किसके कारण मिल रही है? क्योंकि उसने ऐसा कार्य किया है। अब क्या है कि जज ने जो है उसके खिलाफ गवाही दे दी, वो जजमेंट दे दिया, या किसी ने उसके खिलाफ गवाही दे दी, तो वो कहे देखो उसने मेरे को फंसवा दिया। आवाज हो रही है? वैसी आवाज का बंद कर दो, कोई टेंशन मत लो, आप बैठो, कोई नहीं। ये तो हम जब यहाँ पर आकर गिर गए हैं, तो गर्मी और सर्दी, अभी थोड़े दिन बाद सर्दी आएगी, फिर हम सोचेंगे कि अब हम रजाई से बाहर ना निकलें। तो ये तो भगवान दिखाते हैं कि तुमने ही तो सेलेक्ट किया है, ये मैंने कोई सेलेक्ट किया है ये जगह। मैंने तो तुम्हारे लिए महल बना रखा है, और वो भी कैसे? अमूल्य जो रत्न होते हैं उनका महल बना हुआ है आपका, हमारा सबका। ये भागवतम में सब वर्णन आप जानेंगे कि भगवान के धाम में महल कैसे बने हुए हैं। तो वो ये ईंट गारे पत्थर के नहीं बने हुए हैं, वो अमूल्य रत्नों के बने हुए हैं। उन रत्नों का मकान बना हुआ है, महल बना हुआ है, और वहाँ पर कोई गर्मी सर्दी नहीं है। तो वहाँ हम जाना नहीं चाहते। हम कहते हैं हम यहीं सेटल होंगे। पूरे जीवन हम सेटलमेंट में लगा देते हैं कि कैसे सेट हों। तो उस सेटलमेंट के कारण हम यहाँ फंसे हुए। सिलेक्शन हमारा है ये। भगवान तो हमको ऑप्शंस दे रहे हैं कि तुम मेरे पास भी आ सकते हो, यहाँ भी रह सकते हो।
ये सेलेक्ट हम करते हैं कि हमें तो यहाँ रहना है, तुम्हारे पास क्यों आए हम, तुम हमें फ्रीडम नहीं दोगे, तो तुम फ्री रहो, तुम फ्री रहो, तो यहाँ पे तुम फ्रीली काम करो। कौन फ्री है यहाँ पर, किसको फ्रीडम है यहाँ पर? स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। कौन स्वतंत्र है यहाँ पर? कोई स्वतंत्र नहीं है, ना कभी होगा। बस केवल इतना अंतर है कि हम किसके परतंत्र रहें, किसके अधीन रहें, ये निर्णय हमको लेना। हम भगवान के अधीन रहें या भगवान की इस माया शक्ति के अधीन रहें, ये निर्णय हमको लेना है। तो वैसे तो हम सब ने निर्णय लिया है, यहाँ पर जो भी बैठे हैं तो सब भगवान की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, सब भक्त हैं। तो लेकिन उन कदमों को थोड़ा और गति देना है। क्या करना है? उसको और स्पीड अप करना है कि तेज गति से हम चलें, जिससे हम जल्दी पहुंच पाए वहाँ पर। देखिए, कहीं आप बाहर गए हो और घर वापस आना है और रात्रि होने वाली हो तो क्या करेंगे? तो रात हो रही है, जल्दी जल्दी चलो। तो ऐसी रात्रि होने वाली है, यानी कि हमारी मृत्यु होने वाली है, हमारा अंत आने वाला है, कभी भी आ सकता है। आप कहेंगे ये कैसी खतरनाक सी बात कर रहे हैं, कथा करने के लिए बुलाया था, मृत्यु की बात कर रहे हैं। वो तो सबको मरना है, किसी को नहीं पता इस दिन हमारा आदेश आ जाए कि आओ, जिसको ले आओ, कभी भी जा सकते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कैसी कैसी बीमारियां हो रही हैं, अचानक से किसी को बुखार भी आता है और वो चला जाता है। पहले बुखार में कौन मरता था? हॉस्पिटल भी नहीं जाते थे, घर पे ही ठीक हो जाते थे। लेकिन आज छोटी छोटी बीमारियां हो रही हैं और उनसे ही लोगों की डेथ हो रही है, और छोटी छोटी उम्र में बड़ी खतरनाक बीमारियां हो रही हैं। हार्ट अटैक, बीपी, डायबिटीज़, ऐसी अनेक बीमारियां बचपन से होनी शुरू हो गई हैं। तो आगे और हालत बिगड़ने ही वाली है, सुधरने वाली नहीं है। कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे परिस्थितियां और बुरी होती चली जाएंगी। लेकिन भगवान फिर भी इसमें कुछ अरेंजमेंट करते हैं और अपने भक्तों को भेजते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद हैं। तो उन्होंने हमको एक ऐसी व्यवस्था बनाकर दी है इस्कॉन में कि हम चाहें तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ऊपर निर्भर करता है यहाँ आने के उपरांत भी कि हम कितनी शरणागति से अपनी सेवाओं में लगते हैं और कितना हमें जो निर्देश प्राप्त होते हैं उनको पालन करते हैं। हर एक व्यक्ति के, हर एक जीव के ऊपर ये निर्भर करता है। कोई समान नहीं है और ना हमें किसी से कंपेयर करना है, क्योंकि सबकी क्षमताएं अलग हैं, सबकी परिस्थितियां अलग हैं। तो हमको अपनी परिस्थिति के अनुसार भगवान से आदेश प्राप्त होता है, लेकिन हम उसको नकारें ना, बस हम उसको स्वीकार करें। अर्जुन को भगवान ने युद्ध के लिए बोला, सबके लिए तो युद्ध को कहा नहीं था भगवान ने। अर्जुन से कह रहे हैं तुम युद्ध करो, और युद्ध करना नहीं चाह रहा था। तो इसी प्रकार से सबको अलग अलग आदेश दिए जाते हैं। तो हमको उन आदेशों का पालन करना है और भक्ति में तीव्रता लानी है, तीव्रता। तो भी जो 16 माला नहीं करते हैं वो 16 माला तक पहुँचे, जो माला नहीं करते हैं वो माला तक पहुँचे, क्योंकि कलयुग में क्या है? केवल नाम ही आधार है। कलयुग केवल नाम आधार। तो ये अगर देखा जाए तो केवल एक ही माध्यम है, वो है नाम। भगवान ने स्वयं आकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में हमको क्या दिया है? नाम दिया है।
हमको कुछ नहीं आता, हमको पढ़ना भी नहीं आता, हमको सुनना भी नहीं आता, तो भी हम नाम लें। ऐसे भी हैं जो गूंगे और बहरे हैं, उनको भी नाम दिया जाता है, वो भी नाम लेते हैं, वो भी समझते हैं कि किस तरह से, उनकी अलग लैंग्वेज होती है। तो हमको तो भगवान ने सब कुछ दिया है, कान भी सही दिए हैं और बोलने के लिए मुख भी दिया है और गिनती करने के लिए हाथ भी दिए हैं। तो सबका उपयोग हम कर सकते हैं, अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये नाम लें। अब यहाँ 16 माला कौन कौन करता है? उसमें से 3 या 4 तो दीक्षित हैं, बाकी अभी 1-2 लोग इधर की माताएं भी कर रही हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, अच्छा प्रभु जी का प्रचार चल रहा है। तो बाकी भी आप 16 माला तक पहुँचे और रेगुलर आप ये जो क्लास इनकी होती है वो अटेंड कर ही रहे हैं, भक्ति वृक्ष। बाकी आप भगवत गीता पढ़िए, भगवत गीता पढ़कर आप रेगुलरली इस अलग अलग तत्वों को समझ सकते हैं। जैसे भगवत गीता में मुख्यतः हमारे विषय में बताया गया है कि हम कौन हैं, आत्म साक्षात्कार और फिर भगवत साक्षात्कार और फिर ये भौतिक जगत का साक्षात्कार यानी कि प्रकृति का ज्ञान और फिर कर्मों को समझना और समय को समझना, टाइम को। तो ये 5 विषय बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि स्वयं को समझना, भगवान को समझना, इस भौतिक प्रकृति को समझना, समय को समझना और कर्म को। तो ये अलग अलग सिद्धांत, मुख्यतः 5 सिद्धांत भगवत गीता में हैं। तो अगर हम इनको समझ लेते हैं, शॉर्ट में कहें तो कि हम आत्मा हैं। भगवान ने यही संदेश दिया कि हम कौन हैं? आत्मा। आत्मा। हम ये शरीर नहीं, हम कौन हैं? आत्मा। आत्मा है। आत्मा है, लेकिन इसको अनुभव करना, आत्म साक्षात्कार का होता है कि इसको पहचानना और इस स्तर पर जीना। हम आत्मा हैं ये तो सब कोई जानता है, छोटा बच्चा भी जानता है कि हम आत्मा हैं, जान जाता है। भारतवर्ष में ऐसा शिक्षा है कि अभी भी हम जानते हैं, लेकिन उसको हम अनुभव नहीं कर पाते, उस स्तर पर जी नहीं पाते। तो उसके लिए हमको ज्ञान की और नाम की, ज्ञान की और नाम की दोनों की आवश्यकता है। नाम लेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध होगा और उससे हम इस ज्ञान को ग्रहण कर पाएंगे। इस ज्ञान से हम अपने मन को नियंत्रित कर पाएंगे। भगवत साक्षात्कार है कि ये जानना कि भगवान कौन है। सारा संसार कहेगा कि सबका मालिक एक है ना, उंगली उठी रहती है, सबका मालिक एक। अब उनसे पूछो कि वो एक है कौन? सब उसी के रूप हैं। तो क्या कहेंगे? उनका आंसर होगा सब उसी के रूप हैं। अरे तो सब उसके रूप हैं तो फिर तो सब भगवान हो गए। वो एक कहाँ रहा फिर? एक कौन है? तो भगवत गीता उसका आंसर देती है कि वो भगवान कृष्ण है। इसी प्रकार से प्रकृति का हमने वर्णन किया है कि ये 3 गुण हैं। वैसे 24 तत्व होते हैं, तो लेकिन ये 3 गुण मुख्य हैं और ये इस प्रकार से प्रकृति सबको नियंत्रित करती है इन गुणों के माध्यम से। और भगवान कहते हैं कि काल रूप में वो आते हैं और सबका सब कुछ हर लेते हैं। तो काल या समय भी भगवान स्वयं हैं। और कर्म, जब हम, भगवान कहते हैं कि कोई एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कोई एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो ऐसा नहीं है कि हम कर्म कर रहे हैं तो हम कर्म योगी हैं। आपको व्यक्ति मिलेंगे कि जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत धनवान बन गए हैं, तो कहते हैं हम कर्म योगी हैं, हमने खुद करके। वो कर्म योगी नहीं है, वो कर्म भोगी है। उनको बोलते हैं कर्म भोगी। कर्म योगी है कि जो अपने कर्मों को कृष्ण से युक्त कर देता है और वही कर्म योग चलाता है। और जब हम बिना किसी अपेक्षा के
बिना किसी भौतिक कामना के ये कर्म भगवान को अर्पित करते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं, तो वो निष्काम कर्म योग कहलाता है। और वही एक तरह से कहें कि भक्ति योग है। भक्ति योग है कि जब हम सारे कार्य भगवान के लिए करें, कार्यों को नहीं छोड़ना, ऐसी दूषित भावनाओं को छोड़ना है जो हमको भगवान से विरुद्ध रखती हैं, भगवान के विरुद्ध रखती हैं हमको। तो ऐसी भावनाओं को छोड़ने के लिए ही ये इस्कॉन की स्थापना प्रभुपाद ने की है कि जिससे हम हर घर में भगवत गीता और हरिनाम ले जा सकें, जिससे सब मिलकर हम भगवान की भक्ति कर सकें। जैसे आप देख रहे हैं अभी कि आप कुछ व्यक्ति मिले, जैसे अभी भक्त बता रहे थे कि अब हम यहाँ कई भक्त हो गए हैं, तो हम आसानी से प्रभु जी, नवीन प्रभु जी कह रहे थे कि मैं ढूंढ रहा था, जब हम यहाँ आए तो हम ढूंढ रहे थे कहीं इस्कॉन में कुछ मिल जाए, इस्कॉन मिल जाए, इस्कॉन मिल जाए। तो इनको न्यूज़पेपर में कहीं दिखाई दिया, तो उससे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर पहुँचे, तो संग मिला। ऐसे ही और भी भक्त हैं जो संग ढूंढ रहे हैं, और भी भक्त हैं जो संग ढूंढ रहे हैं। हमें अभक्तों को प्रचार नहीं करना, उन पर सर नहीं फोड़ना, ना अपना समय बर्बाद करना है। पहले जो श्रद्धालु हैं उन पर हमको समय देना है, तो उससे क्या होगा, हम संगठित होंगे। और संगठन में प्रभुपाद कहते हैं संगठन में शक्ति है, तो हम शक्ति हमको प्राप्त होगी। जब हम मिलकर सब कार्य करते हैं तो हमारे अंदर एक शक्ति का संचार होता है, हम उत्साहित होते हैं, हमारे अंदर उत्साह आता है। हमारे अंदर क्या आता है, उत्साह। तो उत्साह पूर्वक कार्य हम करेंगे। उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्, रूप गोस्वामी कह रहे हैं। तो हमको क्या करना है, उत्साह के साथ कार्य करना है, भक्ति करनी है। और कैसे, निश्चय के साथ। जैसे अभी कहा कि 16 माला करना है तो करना है, 16 माला करना है तो करना है, निश्चय कर लिया हमने। संडे को आपका प्रोग्राम होता है तो उसमें आना है तो आना है, कोई भी कार्य हो उसको छोड़ना है, पहले हमको ये अटेंड करना है, ये निश्चय होना चाहिए। ऐसे भक्ति, भगवत गीता को हमको पढ़ना है डेली, तो वो निश्चय है। ऐसे कुछ नियम बनाएंगे और उसमें बिल्कुल दृढ़ हो जाए। और फिर धैर्य भी रखना है। हमारे साथ अनेकों ऐसी भी घटनाएं होंगी, हम सोचने लगे कि अब हम भक्ति करने लगे हैं तो हमको कोई दुख नहीं आएगा, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। प्रभुपाद कहते हैं कि आप कोयला घर हो, कोयले की खान तो छोड़ रहे, कोयला घर हो, वहाँ पर आपको छोड़ दिया जाए और वहाँ पर आप सोचें कि आपके कपड़े या हाथ या कुछ काला नहीं होगा, तो ये संभव नहीं है। कोयला घर में छोड़ा जाएगा तो आपको कालस लगी जाएगी। इसी प्रकार से ये इसको बोला गया है दुखाल्यम। तो ये दुखालय है, तो इसमें दुख हमको आएंगे ही, दुख आएंगे हमको, लेकिन दुखों को सहन करने की शक्ति भगवान के नाम से आती है। और उन दुखों को वास्तविक रूप में समझने की समझ हमको भगवत गीता के ज्ञान से आती है। और फिर हमको वो दुख नहीं लगते, हमको वो सुख लगने लगते हैं। ये वास्तविकता है। वो जो दुख आएंगे वो दुख नहीं लगेंगे। जैसे आप देखते हैं कि प्रहलाद महाराज थे और एक हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप उनके पिता थे और हिरण्यकश्यप उनके पिता थे और अपने ही पुत्र को मारना चाहते थे। लेकिन प्रहलाद महाराज विचलित नहीं हुए बिल्कुल भी। उन्होंने कोई प्रार्थना भी नहीं की कि भगवान मेरे को बचाओ। वो तो पूरी तरह से भगवान पर शरणागत थे कि उन्होंने जन्म दिया है, वही मृत्यु देते हैं, तो जब उनको मृत्यु देनी होगी तो दे देंगे। अगर मेरे को अभी देनी है तो अभी दे देंगे, और उनको बचाना है तो बचा देंगे। ये तो कोई मारने वाले हैं नहीं। यही भावना हमारे अंदर हमको लानी है कि हम पूरी तरह से भगवान पर आश्रित हो जाएं।
तो प्रहलाद महाराज को कोई डर नहीं लगा तो भगवान ने उनकी रक्षा की। अमरीश महाराज, भगवान ने उनकी रक्षा की। दुर्वासा जी मारना चाह रहे हैं उनको, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो तो हाथ जोड़े खड़े हैं कि ठीक है मार दीजिए आप, मैंने अपराध किया तो मार दो। लेकिन भगवान कैसे अपने भक्त को कष्ट में देख सकते हैं, उन्होंने तुरंत सुदर्शन चक्र, और दुर्वासा जी भाग रहे हैं और सुदर्शन चक्र पीछे है, और वो सब जगह भागे घूम रहे हैं, शिव जी के पास, ब्रह्मा जी के पास और विष्णु जी के पास भी पहुंच गए। ये चक्र आपका ही है, आप ले लो वापस इसको। वो कहते मैं नहीं कर सकता, तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है तो ये भक्त ही वापस करेगा। तो वो तो क्षमा करने के लिए तैयार खड़े हुए थे। तो भक्त के अंदर ये शक्ति आती है, इसलिए वो विचलित नहीं होता। भगवान के शरणागत होने से हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती है कि हम उन दुख को दुख की दृष्टि से देखते नहीं हो, दुख हमको प्रभावित नहीं करते। दूसरों को लगता है कि बहुत दुखी है, जैसे पांडवों को वनवास हो गया तो हमारी दृष्टि से तो उनका राज्य छिन गया, स्त्री का अपमान हो गया, जंगल में भटकना पड़ा, खाने के लिए उनके पास नहीं था, तो ये तो बड़ी दयनीय स्थिति हो गई। लेकिन कहीं किसी शास्त्र में वर्णन आया कि पांडव दुखी थे, उन्होंने बड़ी प्रार्थना की भगवान से कि हमारा धन वापस आ जाए, हमारा राज्य वापस आ जाए। कहीं ऐसा वर्णन मिला? या वो भगवान से लड़ने लगे हों कि हमने तो तुम्हारी भक्ति की, तुम्हारे शरणागत हुए, देखो क्या दिया हमको, इससे अच्छा तो दुर्योधन है, वो तुमको मानता भी नहीं है और राजा बना बैठा है। हमारी मानसिकता तो ऐसी होती है ना। वो नहीं किसी भी प्रकार का कटाक्ष कर रहे हैं ऐसे या उनकी आलोचना कर रहे हैं, वो पूरी तरह से शरणागत हैं। और भगवत गीता में भी कह रहे हैं कि वो क्या है, अब मैं आपके शरणागत हूँ, जो श्रेयस्कर मेरे लिए हो वो आप बताओ, मैं अब आपका शिष्य हूँ। तो ये हमको भक्तों के जीवन चरित्र से सीखना है और तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि आप सब यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। और अभी एक कॉलोनी है, इस ग्लोरी क्या है, ग्लोरी गार्डन, तो ग्लोरी गार्डन से ये ग्लोरी सिटी हो जाए, गार्डन पूरा शहर में ग्लोरी हो जाए हरि नाम की। तो ये ग्लोरियस कॉलोनी हो जाएगी, इससे पूरे शहर में हरि नाम फैले। तो ये आप सबको करना है। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन या किसी भक्त का कोई क्वेश्चन हो? कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने लोग जानते हैं प्रभु जी को? पहले सिर्फ 3-4 लोग हैं। मैं प्रभु जी का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। प्रभु जी इस्कॉन अलीगढ़ के प्रेसिडेंट हैं। हरि बोल। तो प्रभु जी ने अपना मूल्य समय निकाला और हम सबके बीच में आके हरि नाम की महिमा, भगवत गीता के बारे में, ऐसा लगा होगा सारी भगवत गीता कवर कर दी प्रभु जी ने। इनिशियल से लेके फाइनल स्टेज तक पूरा कैसे क्या रहता है वो प्रभु जी ने सब बता दिया। कर्म, समय, ज्ञान, हर चीज हम प्रभु जी ने कवर कर दी। तो हमारे को क्या करना है? प्रभु जी ने बताया कि इसको क्या बनाना है, ग्लोरियस सिटी। तो ग्लोरियस कैसे बनेगी? हरि नाम प्रचार ही सार है। तो हमारे को बस क्या करना है, प्रभु जी के मार्गदर्शन में, और प्रभु जी का समय हम लेते रहेंगे।
महीने 2 महीने में प्रभु जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रभु जी आते रहें और हम सबका क्या है थोड़ा बल मिलता रहेगा, तो फिर क्या होगा जल्दी से जल्दी ये क्या होगा ग्लोरियस सिटी बना पाएंगे। और किसी का भक्तों का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, इतनी जल्दी मौका नहीं मिलता प्रभु जी के साथ। है किसी का प्रश्न? माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की महाराज जी हमारे प्रभु जी को थोड़ा शर्म लग रही है पूछने में। मुझे बता दो। कभी मोबाइल को इधर खिसका रहे हैं, कभी उधर खिसका रहे हैं। मोबाइल को नहीं प्रभु जी कुछ पूछ मैं मंदिर रहे नहीं हैं, गया हूँ, मुझे बता। लेकिन उनको शर्म आ रही है। कभी मोबाइल को इधर खिसका देती है कि देखो ये प्रभु जी छोटा सा प्रश्न है, हाँ, गृहस्थ का इस कली काल में राग दोषों से कैसे अनासक्ति हो? गृहस्थ को हाँ इस कली काल में हाँ राग दोषों से कैसे अनासक्ति हो राग देश और हाँ, भगवान की शुद्ध भक्ति को कैसे प्राप्त हो? क्योंकि इसमें संतान के प्रति, धन के प्रति, पत्नी के प्रति और अपनी व्यवस्थाओं के प्रति आसक्ति हो जाती है। कैसे स्वतंत्रता पूर्वक भक्ति कर सके? देखिए चाहे गृहस्थ हो और चाहे सन्यासी हो, इस भौतिक जगत में किसी को कहीं भी आसक्ति हो सकती है। गृहस्थ को आपने कुछ नाम लिए कि संतान में, स्त्री में, धन में, संपत्ति में, मकान में, गाड़ी में, पद में, लेकिन सन्यासी को भी जैसे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम, तो उसमें वो कोई गृहस्थ के लिए या सन्यासी के लिए नहीं कह रहे, सबके लिए कह रहे हैं। तो स्त्री में सन्यासी भी फंस सकता है ना, उसकी भी आसक्ति कभी भी हो सकती है, धन में भी हो सकती है, और मान प्रतिष्ठा में तो हो ही जाती है। जब कोई सन्यासी हो जाए तो उसकी भी एक अलग कैटेगरी हो जाती है, तो उसको सम्मान मिलने लगता है, तो उसकी पद और प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इसकी लालसा बढ़ जाती है। तो ये भौतिक जगत में कोई कहीं भी फंस सकता है। तो ऐसा नहीं है कि गृहस्थों के लिए कोई अलग नियम है और सन्यासियों के लिए अलग नियम है। नियम सबके लिए एक ही है, और वो है हमें कृष्ण भावना भावित होना है। हमें अपनी भावनाओं को कृष्ण से जोड़ना है, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, अधिक से अधिक अपनी इंद्रियों को कृष्ण में एंगेज करना होगा, कृष्ण में लगाना होगा। जो काम गृहस्थ को करना है वही सन्यासी को करना है, जो सन्यासी को करना है वही गृहस्थ को करना है, बस उनका आश्रम अलग है दोनों आश्रम। गृहस्थ भी आश्रम है। अगर कोई गृहस्थ भगवान के शरणागत नहीं होता तो वो गृहस्थ नहीं है, उसको गृहमेधी बोला गया है। तो जो कहते हैं कि भाई हम गृहस्थ हैं, हम भगवान की भक्ति करें, तो वो गृहस्थ नहीं कहलाते शास्त्रिक दृष्टि से, वो गृहमेधी कहलाते हैं। तो गृहस्थ वो है कि जो भगवान के शरणागत हो, भगवान की भक्ति सीखे और उन्हीं से आसक्त होने के लिए प्रयासरत रहे। तो सबके लिए उपाय यही है कि अधिक से अधिक, हमको 24 घंटे ही मिलते हैं, सन्यासी को भी 24 घंटे मिलते हैं, गृहस्थ को भी 24 मिलते हैं। सन्यासी की भी वही रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता है और गृहस्थ की भी वही रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता है। बस गृहस्थ के साथ क्या है कि वो उसका थोड़ा परिवार है, तो सन्यासी का भी परिवार है। प्रभुपाद सन्यासी थे तो कितना बड़ा परिवार था प्रभुपाद का, बढ़ता ही जा रहा है उनका परिवार, अभी भी बढ़ता जा रहा है। आप भी उनके परिवार में आ गए, अब आपका भी पालन पोषण करना प्रभुपाद का जिम्मेदारी है। तो सन्यासी का भी परिवार होता है। तो परिवार समस्या नहीं है, उससे आसक्त होना समस्या है। धन समस्या नहीं है, उससे आसक्त होना समस्या है। संपत्ति समस्या नहीं है, उससे आसक्त होना समस्या है। प्रभुपाद ने कहा कि मैं तो चाहता हूँ सारी दुनिया का धन मेरे को मिल जाए। प्रभुपाद से किसी ने कहा कि स्वामी जी, एक स्वामी आए यहाँ पे अमेरिका में कि वो धन को हाथ नहीं लगाते, वो कहते हैं नहीं ये माया है,
तो प्रभुपाद कहते हैं वो मूर्ख है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये कौन है। कहते हैं ये माया नहीं है, ये लक्ष्मी है। और लक्ष्मी को क्या होता है कि लक्ष्मी कहाँ रहती है? नारायण के चरणों में उनकी सेवा करती हैं। तो हम उनके चरणों में अगर उनको अर्पित करते हैं तो ये वास्तविकता में सेवा है। ये एक सेवा है कि किसी दुष्ट के हाथ से निकाल कर उस धन को भगवान की सेवा में लगा दिया, तो ये अपराध नहीं है, ये क्या है? सेवा है भगवान की, लक्ष्मी जी की। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। तो प्रभुपाद ने यही किया। तो प्रभुपाद 40 रुपए लेकर अमेरिका गए और आज हजारों क्या लाखों करोड़ रुपए का एम्पायर प्रभुपाद का इस्कॉन खड़ा हुआ है पूरी दुनिया में। तो प्रभुपाद ने संपत्ति इकट्ठी नहीं की क्या? वो तो सन्यासी थे, उन्होंने परिवार नहीं बनाया क्या? वो कहते थे मैं तो एक बहुत छोटा सा परिवार छोड़कर आया था और आज मेरे कितने बड़ा परिवार है, सब मेरे बच्चे हैं। कई बार तो उनको पिता बोलते थे। वो कहते थे कि ये तो मेरे को बच्चे की तरह रखते हैं। प्रभुपाद के जो शिष्य थे वो प्रभुपाद की ऐसी सेवा करते थे जैसे कोई माता पिता अपने बच्चे की करता है। उनके खाने का ध्यान, उनके सोने का, उनके कपड़ों का, उनके शरीर का, उनके घूमने का, उनके प्रचार का, सब चीज़ ध्यान रखते थे। आप देखोगे कि ऐसे शिष्य आज नहीं है। जैसे प्रभुपाद के शिष्य थे, भले ही वो अंग्रेज हों, लेकिन उन्होंने जो सेवा प्रभुपाद की है हम अपने गुरु की नहीं कर पाते। उसके मुझे 1% भी नहीं करते। 10% या वो छोड़े 1% भी नहीं करते हैं। प्रभुपाद जिस समय थे, अब से 50 साल पूर्व, उस समय पर रिकॉर्ड, एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग प्रभुपाद के लेक्चर कहाँ के हैं? जो उन्होंने रूम में बोला है, उन्होंने मॉर्निंग वॉक पर जाते हुए कुछ बोला है, सब रिकॉर्ड कर रखा है। आज आपने अपने गुरु का रिकॉर्ड कर रखा है कि आज तो आपके पास हमेशा रिकॉर्ड करने के लिए मोबाइल भी है। किसी ने किया आज तक? तो प्रभुपाद के शिष्यों ने ऐसी सेवा की। तो मैं दूसरा टॉपिक ये था कि उनका भी परिवार था, सन्यासी का भी परिवार होता है, परिवार का रूप बदल जाता है। परिवार का अर्थ क्या है? हमने देखा है कि बच्चे को पालन करके आप बड़ा करते हो और छोड़ के चले जाते हैं, तो क्या आप उसको परिवार मानेंगे? हैं? वो अपने माता पिता का भी ध्यान नहीं रख रहे, या कुछ सेवा नहीं कर रहे, कुछ सहयोग नहीं कर रहे, कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहे उसमें, तो वो परिवार नहीं है। और कोई आपका पड़ोसी भी आकर आपकी सेवा करता है तो परिवार का सदस्य बन जाता है। तो ऐसी प्रभुपाद का परिवार बना, जो उनके आंदोलन में उनका सहयोग किया, तो उनका परिवार बन गया। और आज भी ये परिवार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये ना परिवार बाधा है, ना संपत्ति बाधा है, ना धन बाधा है, ना कोई पद बाधा है, ना कोई और कार्य बाधा है। बाधा है हमारा मन। इसलिए भगवान कह रहे मन मना, अपना मन मेरे को दे दो, बस कुछ मत दो मेरे को, अपना मन दे दो। भगवान बहुत चतुर है। भगवान से ज़्यादा चतुराई किसको आएगी? उनको पता है ये मन ही नहीं देगा, बाकी सब कुछ दे सकता है। धन देना सबसे सरल है। जो व्यक्ति कुछ भी नहीं करता, उससे आप जाकर ले आते हो कि जी हमारे जन्माष्टमी मना रहे हैं, आप हाँ ले जाओ, आप आना। अरे आने वाने का टाइम नहीं है, आप ये बताओ कितनी सेवा करनी है, ये ले जाओ, लो। करते हैं ना बहुत से व्यक्ति ऐसे। धन देना सबसे सरल है, उसके बाद आता है तन देना। लेकिन जब धन लगता है तो कभी बार मन में आता है कि प्रभु जी कई साल से हमसे लेके जा रहे हैं, इस बार चलो होके आते हैं, देख के आते हैं क्या हो रहा है वहाँ पर। जब आते हैं तो उसको पकड़ लेते हैं कि आओ जरा हरि नाम कीर्तन करो। जैसे अभी रक्षक प्रभु ने आपको, आओ जरा डांस करते हैं, तो उठा के उसको डांस वांस कराते हैं, उसको अच्छा सा प्रसाद खिलाते हैं। तो कहते हैं हाँ आपके यहाँ उत्सव बढ़िया होते हैं, चलो आया करेंगे अब। हाँ आया करोगे तो फिर 2-3 बार आया, लो जरा ये माला भी पकड़ लो हाथ में। तो ऐसे धीरे धीरे वो भगवान की शरण में आता है। तो अब माला भी पकड़ ली, लेकिन फिर भी हमारा मन नहीं लग रहा। अभी प्रॉब्लम यहाँ आती है कि मन अभी हमारा कहाँ है, कहीं और घूमता रहता है। तो उस मन को हम लगा दें, और मन को लगाने के लिए ही प्रभुपाद ने ये इतनी व्यवस्थाएं बनाई हैं कि
करके कुछ भी अपने इंटरेस्ट का करो। आप कंप्यूटर जानते हो तो कंप्यूटर से काम करो, भगवान के लिए करो, कुछ सेवा करो ना। आजकल कंप्यूटर वाले बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं, सोशल मीडिया पर और इस पर तरह तरह की चीज़ें पोस्ट करते हैं, तो उससे भगवान का प्रचार हो रहा है। जैसे कोरोना में सबसे ज़्यादा प्रचार इस्कॉन ने किया, सोशल मीडिया सबने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी, तो हैं सबकी क्लासेस चल रही हैं। तो ये है कि हम उसका उपयोग, कोई भी चीज़ है उसका उपयोग हम भगवान के लिए करें। परिवार को जैसे आपने बच्चे को दे दिया गुरुकुल में, तो ये बच्चा आसक्ति को ही हो गई है, ये सेवा हो गई। तो कोई भी बंधन नहीं है, कोई बाधा नहीं है, सबको प्रभुपाद कहते हैं तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। तो जो भी हम समझते हैं कि हमारा ये बंधन है, उसको भगवान से जोड़ दो। आप धन को बंधन समझते हैं, धन को भगवान को से जोड़ दो, भगवान की सेवा में लगा दो। जो भी आपके पास है उसको भगवान की सेवा में लगा दो, वो भक्ति है। तो इसलिए कोई भी बंधन नहीं है, ये आसक्ति नहीं है। इस आसक्ति को केवल एक नया रूप देना है। जैसे हम धीरे धीरे अपना शरीर लगाएंगे, धन लगाएंगे, संपत्ति लगाएंगे, फिर हमारा मन लगना है। वास्तविकता में उद्देश्य है अपने मन को भगवान में लगाना, जो सबसे मुश्किल है। सबसे मुश्किल है मन को लगाना। कई बार लोग कहते हैं ये माला वाला नहीं होती, हम तो मन से लेते हैं भगवान का नाम। हम तो मन से लेते हैं, और उनसे कहो मन से ही तो नहीं लेते, मन से ले लो तो फिर तो कल्याण है ही। मन से नहीं लिया जाता। तो मन से लेने के लिए हमें पहले अभ्यास करना पड़ता है, मन को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अभी मन अनट्रेंड है, वो कहीं भी भाग जाता है। आप माला जब करने बैठते हैं, हाँ, अब कितने क्योंकि आज हम माला ऐसे करेंगे, कोई कुछ नहीं सोचेंगे। कितनी देर ऐसा होता है, कितनी देर ऐसा होता है कि हम कोई ख्याल ना आए, बस भगवान का स्मरण हो माला करते हुए। तो जब माला करते हुए हमारा मन भगवान में नहीं लगता, तो बाकी समय क्या इतना लगेगा। तो कोई आसक्ति ऐसा नहीं है कि गृहस्थ के लिए है, आसक्ति सबके लिए है। कोई भी कहीं भी आसक्त हो सकता है, और गृहस्थ भी अच्छे वैष्णव भक्त बन सकते हैं। कोई भी आश्रम में रहते हुए हम भक्त बन सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। बस केवल हमारा मन हमारी बाधा है। इस मन को सुधारना है, इसको कंट्रोल करना है, मन को कंट्रोल करना है। भगवद गीता सारी मन को कंट्रोल करने के लिए, तो और कुछ कंट्रोल नहीं करना, मन को कंट्रोल करना। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? महाराज जी, गीता में तो बस यही समाधान बताया, एक तो वैराग्य करो, वैराग्य लो, और फिर उसका अभ्यास करो। जैसे किसी गलत चीज़ में पड़े हो, या कोई तुम्हारा अभ्यास गलत है किसी चीज़ का, तो उससे पहले तो दूरी बनाओ, फिर उसका अभ्यास करते रहो। ये एक श्लोक आया है, इसमें यही चीज़ बताइए। इसमें नहीं, इसमें 700 श्लोक हैं, इसमें सब कुछ बताया है। इसमें ये भौतिक जगत के विषय में भी बताया, जैसे मैंने अभी बताया, इस भौतिक जगत में जो ये प्रकृति है ये कैसे कार्य करती है ये भी बताया है। ये किस प्रकार से हमको बांधती है ये भी बताया है। हमको क्या कर्म करना चाहिए वो भी बताया है। कर्म योग पूरा है, कृष्ण भावना भावित कर्म, कर्म योग अलग अलग, तीसरा चौथा अध्याय यही है। ध्यान योग भी बताया है, ज्ञान योग भी बताया है, और भक्ति योग भी बताया है। सबके विषय में भगवान ने वर्णन किया है। तो वैराग्य तो उत्पन्न होगा। वैराग्य का अर्थ यही है कि हम भौतिक जगत से अपनी आसक्ति को कम कर दें, समाप्त कर दें, और आसक्ति को भगवान में लगा दें। तो एक ये होता है कि हमको ये कार्य करना है, एक है दूसरा कार्य करना है। जैसे कोई आजकल जैसे बच्चा है, किसी का बच्चा रहता है यहाँ पर, अब वो IIT से जॉब वो कर लिया उसने, इंजीनियरिंग,
तो वो जब बाहर जॉब करने जाता है तो उसका घर अपने आप छूट जाता है। घर छूटता नहीं उसका, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है एक अलग बात है। लेकिन जब वो जॉब करने जाता है बाहर तो घर तो छूटता है ना। इसी तरह से भगवान की सेवा करेंगे तो इस भौतिक जगत की सेवा अपने आप छूट जाएगी। वैराग्य और कुछ नहीं है, भगवान से आसक्ति ही भौतिक जगत से वैराग्य है। हम कहें कि नहीं हम वैरागी बनेंगे, घर छोड़ देंगे, तो वैरागी नहीं बनते घर छोड़ने से। वैरागी बनते हैं भगवान से आसक्त होने से। वृंदावन में रहकर भी आप आसक्त हो सकते हैं। वृंदावन में रह के और चिंतन कर रहे हो घर का कि मेरे घर वालों का क्या हो रहा होगा, उन्होंने मेरे पैसे का क्या हुआ किया होगा पता नहीं, मैं एक बार फ़ोन करके तो पूछ ही लूँ उन्होंने ये चीज़ ठीक से की या नहीं की। चिंतन यहाँ का चल रहा है कि चलो छोड़ तो दिया लेकिन फिर भी ध्यान तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि बच्चे तो ऐसे ही हैं, पता नहीं क्या करते हैं। तो चिंतन यहाँ का चल रहा है, तो ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य है कि हम यहीं पर रहें, उसको मैनेज भी कर लो लेकिन उसको मैनेज करके कृष्ण की सेवा में लगाएं। ये वैराग्य है, युक्त वैराग्य तो कहते हैं युक्त वैराग्य। हम युक्त भी रहें उससे और वैरागी भी बन जाएं। जैसे उदाहरण देते हैं प्रभुपाद कि जैसे बैंक में तो आप सभी जाते हैं, है ना, वहाँ पर कैशियर को भी देखते होंगे, कितने नोट होते हैं उसके पास, उसके चारों तरफ नोट ही नोट होते हैं। अब आप सोचें कितना मजे आ रहे हैं इसके, देखो कितने पैसे हैं इसके पास। या वही सोचने लगे कि मेरे पास कितने नोट हैं, कितना धन है मेरे पास। क्या वो कभी सोचता है ऐसा? जिस दिन सोच लेगा उसी दिन उसको क्या हो जाएगा, उसी दिन सजा हो जाएगी उसको। जिस दिन उसने उसको अपना मान लिया उसी दिन सजा है। और जब तक वो ऐसा नहीं सोच रहे तब तक मजा है। तो हमको भी ऐसी मजा लेना है तो हमको भी इस संसार से यही मानना पड़ेगा ये हमारा नहीं है। हमारे चारों तरफ जैसे वो उसके नोट बिखरे पड़े ऐसे हमारे चारों तरफ भी कुछ ना कुछ बिखरा पड़ा है। तो हम इसको अपना मान रहे हैं लेकिन ये हमारा नहीं है। भगवान हमको कुछ समय के लिए ये दे रहे हैं प्रयोग के लिए। जैसे कैशियर को देते हैं, गिन के रख ले, अकाउंट बना, घर जा। ऐसे हमको भी कुछ समय के लिए देते हैं, रखो अपनी तिजोरी में, थोड़ा खर्च करो और फिर छोड़ के जाओ। तो ये है। तो हमें वैराग्य अर्थात भगवान से आसक्ति। अगर भगवान से आसक्ति नहीं है तो कोई वैराग्य नहीं है, कुछ भी छोड़ दो। प्रभुपाद कहते हैं कई लोग होते हैं, एक तो होते हैं त्यागी, जिनको बोलते हैं ना त्यागी। वो त्यागी नहीं जो टाइटल लगाते हैं त्यागी जी। त्यागी मतलब कि हमने त्याग कर दिया। त्यागी का अर्थ होता है कि हमने त्याग कर दिया। अब आप कहो कि मैंने प्रेसिडेंट हाउस का त्याग कर दिया तो आप हंसेंगे कि तेरा था ही नहीं, तेरा वो प्रेसिडेंट हाउस, तेने क्या त्याग कर दिया। तो कहते हैं इसी तरह से यहाँ तुम्हारा कुछ है नहीं, तुमने त्याग कर दिया। था कहाँ तुम्हारा ये? अगर तुम्हारा था तो साथ लेके जाओ इसको। प्रभुपाद कहते हैं तुम्हारा है ही नहीं, ये बड़ी मूर्खता है कि मैंने छोड़ दिया। छोड़ना नहीं है, उसको जोड़ना है, उसको जोड़ना है। तो ये प्रभुपाद ने बताया। तो अगर हम उसको जोड़ देते हैं, अपने शरीर को भी, मन को भी, अपने परिवार को भी, अपने धन संपत्ति को भी, अपने मोहल्ले को भी, जैसे अब जोड़ रहे हैं, अपने इस शहर को भी, अपने इस देश को भी, सबको भगवान से जोड़ना है। जैसी हमारी स्थिति हो, तो जैसे जैसा हमारी स्थिति बनती है उसको सबको जोड़ना है। ये वैराग्य है, ये वैराग्य है। किसी को मत छोड़ो, सबको जोड़ दो। हरे कृष्ण। एक लास्ट क्वेश्चन और प्रभु जी एक क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा बच्चों के लिए ये है, बच्चे जो कहते हैं कि उनके लिए पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है या भक्ति, और फिर वो कहते हैं कि हमारी पढ़ाई इतनी होती है कि भक्ति नहीं कर पाते, तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए? देखिए, भक्ति तो सबके लिए जरूरी है और पढ़ाई भी बच्चों के लिए जरूरी है। और जो कहते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते, वो करना नहीं चाहते। भाई कर क्यों नहीं सकते? जब बाकी बच्चे कर रहे हैं
बहुत बच्चे कर रहे हैं कि जो भक्ति भी कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। गुरुकुल में सारे बच्चे दोनों ही काम कर रहे हैं। हाँ, नहीं गुरुकुल से अलग भी। अलग गुरुकुल को तो आप कह सकते हो कि भैया उनका तो यही काम है, हैं? तो लेकिन बाकी बच्चे, बहुत बच्चे हैं ऐसे जो रेगुलरली मंदिर आते हैं, माला जप करते हैं। अभी जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको 4 माला बताते हैं, लेकिन एक ये भी है कि पेरेंट्स को फोर्स नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उनको ज़बरदस्ती करें कि नहीं तुमको माला करना है, तुमको ये करना है, तो वो मत करो, क्योंकि हर एक बच्चे का अपना एक इंटरेस्ट है। आप खुद करो। ऐसा देखा गया है कि जब आप खुद करोगे तो बच्चे अपने आप करने लगेंगे, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। अभी चलो और का तो उदाहरण नहीं देता मैं, हमारे ये कहाँ गया मायापुर चंद, इससे पूछ, हमने कितनी बार फोर्स किया तुम्हें माला करने के लिए? तो ये दीक्षित भी है, ब्राह्मण दीक्षित भी है, और हमने कोई जबरदस्ती नहीं की। छोटा है वो नहीं करता, अभी करता है, मतलब कर ली, 1 कर ली, 2 कर ली, या कभी कह दिया, कभी कर लिया कर ऐसे। तो हमें फोर्स नहीं करना, ये उस पर छोड़ना है। देखो कोई भी ऐसा नहीं है कि सबकी स्थिति एक सी होती है, रुचि सबकी अलग अलग है और सबका समय भी है। किसी कार्य को करने का समय होता है, जैसे आप कहें बच्चे को पढ़ने भेज रहे हैं स्कूल और कहें कि भाई तू पढ़ने जाता है, चल तब तो तू इंजीनियर बन गया होगा, पहली क्लास में भेजा है, चल इंजीनियर बन गया होगा तू, अब तो इंजीनियर तो नहीं बनाना अभी, उसके लिए बहुत समय पढ़ना पड़ेगा उसको, फिर उसको ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम पास अलग भी करने पड़ेंगे, तब जाकर वो इंजीनियर बनता है या डॉक्टर बनता है या कोई और बनता है। तो ऐसी भक्त बनने के लिए भी एक प्रोसेस है, समय लगता है। आप एकदम से कहें किसी को भी कि तू ऐसा कर, तो ऐसा ठीक नहीं है। और किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिकता आगे में नहीं, भौतिक में भी हमें नहीं कहना कि तेरे को इंजीनियरिंग करनी है, तेरे को डॉक्टर बनना है। उसकी रुचि है, बच्चे की रुचि है अपनी कि वो क्या करेगा, और उसका भाग्य भी है, भगवान ने निश्चित कर रखा है उसको क्या करना है। तो वो आप कहें कि नहीं हम ये चाहते हैं तो ऐसा ही करे, वो ठीक नहीं है। उसको एनवायरनमेंट दो ऐसा, आप अपने घर में आप भोग लगाएंगे, आप माला करेंगे, आप सुबह जल्दी उठेंगे, तो कब तक वो सारी चीज़ों से बचेगा, वो अपने आप करने लगेगा, सारे काम अपने आप सीख जाएगा। हमने तो देखा है, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि घर में माँ बाप माला करते हैं तो कुछ समय बाद बच्चे खुद कहते हैं मम्मी हमें भी ये ला के दो ना जो आपने ले रखा है, हम भी करेंगे ऐसे। उनको अपने आप ही अच्छा लगता है जिसकी रुचि होती है। आप बिल्कुल मत कहो उससे, एक दिन भी मत कहो, अपने आप वो कहेगा। हम अलीगढ़ आने से पहले जब गुड़गामा में थे तो तब तो ये बच्चे वहाँ जाने के लिए जिद करते थे, संडे कब आएगा, संडे कब आएगा, हम जाएंगे, क्योंकि वहाँ अच्छा लगता था सबके साथ, कीर्तन हो रहा है और बच्चे मिल रहे हैं और सब चीज़ें सीख रहे हैं। तो ये एक यही प्रचार है। तो जैसे अब आप आ रहे हैं, आपके साथ बच्चे भी आएंगे, तो बच्चे अब देखो बेटे माला कर रहे, इसको किसने बोला है अभी जबरदस्ती, बोला है किसी ने, अपने आप हाथ में माला आ गई। यही स्वीकृतियाँ होती हैं। स्वाभाविक रूप से जो वातावरण होता है ना, उसका प्रभाव पड़ता है। तो आपके घर का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि बच्चा अपने आप ही उसको करने लगे, कहने की जरूरत नहीं है, कोई कहने की जरूरत नहीं है उसको। आप अपने साथ लाओगे यहाँ पर, आप उसको घर में ऐसा वातावरण दोगे तो वो बच के कहाँ जाएगा, कहीं बच के नहीं जा सकता, करेगा ही वो, प्रभुपाद छोड़ेंगे नहीं उसको। रघु जी, मुझे प्रश्न था, तो जैसे हमारा जीवन अच्छा चल रहा है तो हम भक्ति भी अच्छी चल रही होती है, जीवन में कोई दिक्कत आया तो भक्ति में भी दिक्कत आ रही है, तो हम समझते हैं भक्ति भी डाउन हो जाती है, तो ये चीज़ कैसे है? भक्ति में भी दृढ़ता, यही तो हम कह रहे थे अभी, दृढ़ता नहीं। दृढ़ता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा संग प्रॉपर नहीं है, हमारे को गाइडेंस प्रॉपर नहीं है, हम किसी के शरणागत नहीं है। जब हम फ्री
माइंड से और फ्रीली कोई काम करते हैं ना, तो फिर वो ठीक नहीं होता। जैसे कोई समस्या आती है, आप कहीं काम करते हैं, आप टीचिंग करते हैं ना, अब टीचिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो किससे कंसल्ट करते हो आप? ये जो हमसे बड़े हैं फिर या तो प्रिंसिपल वगैरह से। प्रिंसिपल वगैरह, तो सॉल्व होती है ना वो। इसी तरह से जब भक्ति में प्रॉब्लम आती है तो किससे कंसल्ट करते हो आप? काउंसलर होंगे करते हो? करते, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लगता है कि हम कई बार बता नहीं पाते सब समस्याएं। हाँ, तो कंसल्ट करोगे तो फिर समस्या का सुझाव होगा। ऐसे नहीं आप अपने आप सोचें कि समस्या सुलझ जाएगी, तो नहीं होगा। तो हमें क्या है कि हमेशा डिस्कस करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए अपने सीनियर्स के साथ और उनका संग करना चाहिए। तो उससे हमारी जो समस्याएं वैसी रहेंगी, लेकिन वो हमको इफ़ेक्ट नहीं करेंगे, वो हमको इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। कोई ऐसे नहीं है जैसे अब यहाँ पर गर्मी हो रही है, तो अब ये तो है नहीं कि हम हरि नाम लेंगे तो गर्मी की जगह ठंडी हवा चल रही है। हवा तो वैसे ही चल रही है, लेकिन जब हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमको वो प्रभावित नहीं करता। कोई भी काम कर रहा हूँ हरि नाम के, आप कुछ और भी कर रहा हूँ जो आपकी रुचि का हो। ऐसी गर्मी में माताएं खाना भी बनाती हैं, खाना बनाना है उनको, तो खाने में गर्म तो और ज़्यादा हीट हो जाती है। ये चीज़ तो महसूस की है कि जैसे कोई रुचिकर काम कर रहे हैं हाँ, तो आसपास चाहे गर्मी है सर्दी है उसका पता नहीं चलता है। पता है। ये जी तो हमें अपनी रुचि बढ़ानी है इसमें। तो रुचि बढ़ाएंगे तो हम क्या होगा कि जो ये समस्याएं आ रही हैं तो ये हमको प्रभावित नहीं करेंगे, हमको पता नहीं चलेगा कब आई समस्याएं और कब चलेगी, क्योंकि हमारी रुचि इसमें इतनी है कि हम इसमें लगे हुए हैं। कोई समस्या आ रही है, आने दो उसको, छोड़ो, बाद में देखेंगे, उससे निपटेंगे। तो रुचि को बढ़ाना है, उसके लिए संग बढ़ाना है, माला जप अपनी ठीक से करनी है और जो आपके काउंसलर हैं उनसे रेगुलर कंसल्ट करना। और जैसे कोई होता है भविष्य का, जैसे चिंतन भी हमें कई बार डिस्टर्ब करता है। अरे भविष्य की चिंता है, वही सोचते हैं भविष्य के बारे में कि ऐसे। हाँ, तो भविष्य के बारे में चिंताएं तो नॉर्मल हैं, लेकिन अगर आप भविष्य के बारे में चिंता करते हैं तो भक्ति में बढ़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली भविष्य तो हमको भक्ति में ही देखना है। तो हमें चिंता होनी चाहिए कि हमको मृत्यु से पहले सिद्धि प्राप्त करनी है। ये भविष्य की चिंता होनी चाहिए, डर होना चाहिए कि कहीं हम पहले ही ना रोक जाएं। तो अच्छी बात है, भविष्य की चिंता करो, लेकिन अच्छी डायरेक्शन में करो। भविष्य की चिंता का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप सोचें कि धन कहाँ से आएगा, ये संपत्ति कहाँ से आएगी, तो उसको हम कैसे प्रिजर्व करके रखेंगे, तो वो चिंताएं नहीं। वो चिंताएं तो आपको जैसे अब रेगुलर चल रहा है तो चलता रहेगा, उसमें थोड़ा बहुत मैनेज करना वो एक अलग बात है, वो करना पड़ता है, लेकिन चिंता नहीं। चिंता है कि हमें आध्यात्मिक चिंता करनी है। चिंता करो लेकिन आध्यात्मिक करो। प्रभु जी, एक मेरा है, जैसे कि हम लोग माला करते हैं तो माला करते समय कितना भी प्रयास करें लेकिन मन पता नहीं कहाँ, मतलब ये है कि रहता ही नहीं है, कि जैसे कहीं ना कहीं जैसे और इधर उधर भटकता है, जैसे कि कहीं बहुत सारे ख्याल आते हैं। तो उसके लिए जैसे कि हम माला जैसे इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे किसी भगवान का, जैसे किसी चीज़ का ऐसे सुनते हुए, ऑडियो वगैरह वीडियो वगैरह सुनते हुए कर सकते हैं माला। हाँ, कर सकते हैं। ये बेस्ट है कि जो प्रभुपाद का चैंटिंग है, प्रभुपाद का जो जप है, उसका आप YouTube पे भी ले सकते हैं, और वो आता है। और नहीं तो चैंटिंग मशीन भी आती है, उसको बजा के आप उसके साथ साथ करते रहिए, बिल्कुल उनके साथ साथ बोलते रहिए, आपका ध्यान और ज़्यादा सही रहेगा। नाम को भी रख लेते हैं सामने, कि जैसे ही हम जप कर रहे हैं तो उसको पढ़ते रहें साथ साथ, उस पर ध्यान हो। तो अलग अलग टेक्निक से करते हैं, कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम। कुछ और नहीं करना, एक प्रमाणिकता करना है। सुनना है तो प्रभुपाद का सुनो, या कोई हमारे और कोई भी जैसे आचार्य हैं, महाराज हैं, उनका सुनो। आलतू फालतू की जो कॉमर्शियल वो हैं उनका मत सुनो, जो प्रोफेशनल हैं उनका मत सुनो साथ में। महाराज जी, एक भगवद गीता का 6 अध्याय का 35वां श्लोक का थोड़ा समझ जाए सभी लोग तो अच्छा रहेगा। कौन सा? अभ्यास है न तू कौन थे, यही वाला 6 अध्याय का 35वां श्लोक। छठे अध्याय का अभ्यास है न तू कौन थे, वैराग्य च गृह्यते।
छठे अध्याय का लास्ट श्लोक समझो, 49। 35वां 35। नहीं, वो तो 35वां है, पर मैं कह रहा हूँ सबसे लास्ट का समझो तो वो बेस्ट है। श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चंचलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा यह वृत्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो इनके आंसर के लिए कह रहे थे ना, तो अभ्यास से। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हम भक्ति में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो अंदर से रोने का बहुत वो होता है प्रभाव, तो उसको कंट्रोल करते हैं, फिर भी इतना तेज प्रभाव होता है कि वो भक्ति को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। नहीं, ये रो क्या लो, चीज़ है? रो लो उससे। ये क्या चीज़ है? ये भक्ति का लक्षण है बापू जी, ये भक्ति का लक्षण है। आप बहुत रो मन लो, करता है। अगर रो सकते हो वहाँ पे तो रो लो। गद गद गिरा नयन बह नीरा, आगे बढ़ने से रोकता है इस चीज़ को। गदगद रूद दिया गिरा हाँ, उनके ये नीचे। मेरे साथ काफी बार होता है। उलक शरीरा। कभी भी कुछ करने बैठता हूँ भक्ति तो में थोड़ा सा रोना भी, आंखों से लगता है कि आंसू पहले आना, अंदर ये से- भक्ति के जो 8 विकार हैं उनमें से एक है आंखों से अश्रु बहना। तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसी स्थिति में है कि आप चाह रहे हैं कि ना रो मैं, लेकिन अकेले हो गए तो रो सकते हो, है ना। अकेले में जब करके रो लो। बहुत रोना आता है। हाँ, तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। अच्छी बात है। भगवान के लिए रोना बुरी बात नहीं है। जाने मुझे क्या चीज़ है, ये सब क्या है? ये भक्ति का लक्षण है। जैसे जब करते हुए रोने के आना, आपके रोंगटे खड़े हो जाना, गला कई बार अवरुद्ध हो जाना, तो ऐसे, या पसीना आ जाना, यहाँ तक कि शरीर के अंग भी अलग अलग हो जाते हैं, ये भी विकार है, लेकिन वो हमको नहीं होता। तो लेकिन रोना आता है, तो ये लक्षण है भक्ति। जैसे गोपियाँ गोपी भाव में रो रहे हैं, विरह में रो रहे हैं, तो जब कोई हमारा प्रिय हमसे दूर चला जाता है तो हमें रोना आता है ना। तो ऐसे ही आप विरह में, भगवान के विरह में रो रहे हैं, ऐसे ऐसे सोच के रो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रो आप। उस रोने में भी आनंद है। रोने में आनंद है। वो रोना भक्ति है, भक्ति है। वो रोना भक्ति। सबको नहीं आता रोना, उससे हमारा हृदय कोमल होता है। रोने से हमारा हृदय कोमल होता है, और हमारा हृदय जो हमारी काम वासनाओं से भरा हुआ है वो खाली होता है। कहते हैं ना कई बार कि रोने से, कि हम रो लिए तो हमारा हृदय अब जो है, हमारा मन हल्का हो गया, है ना। तो हमारा मन हल्का हो जाता है, क्योंकि उससे जो भार है, भौतिक वासनाओं का भार है, वो हट जाता है। तो रो सकते हो, भक्ति का लक्षण है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण। क्वेश्चन होता है, ये- यहाँ पे जो इस्कॉन मंदिर है ना, उसका वो भैया, यहाँ जो जगह है ना इस्कॉन मंदिर के लिए, कहाँ है? कहाँ है? हम भी देखा है आज। चलो। ये बता रहे थे, बताओ। अच्छा। हाँ, अभी बात चल रहा है। अभी हमें जो हमारी इस्कॉन अथॉरिटी है, हेड ऑफिस है, वहाँ से फाइनल अप्रूवल नहीं मिली है। जो डोनर हैं वो तो देना चाहते हैं, लेकिन वो भी फाइनल अप्रूवल नहीं मिली है। तो उसमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, तो वो पूरी हो जाएंगी तो ले लेंगे उसको। वो ज़्यादा दूर नहीं है वैसे यहाँ से। हाँ हाँ, मगतई में, मुरसान के पास, मुरसान के रास्ते जाते हैं। मंदिर गाँव में जाके है भैया, वो बहुत कॉलेज में। वो सब शहर बन जाते हैं जहाँ इस्कॉन के मंदिर बन जाते हैं, वो गांव नहीं रहता। सोसाइटी बन जाएंगी हमारी।
वृंदावन में सबसे ज़्यादा महंगाई इस्कॉन के पास ही है। सब जगह बन जाता प्रॉपर्टी, है। दुकान, अभी जो सब हम इस्कॉन अलीगढ़ से आए हैं, वहाँ इस्कॉन का मंदिर जहाँ भी बन रहा है, ये अभी बन रहा है, बन भी गया, बन भी रहा है। तो वहाँ से रेलवे स्टेशन से 11 किलोमीटर था, बिल्कुल बाहर। लेकिन अभी धीरे धीरे शहर वहीं तक पहुँच गया, और अब पूरा कोर्ट और जज कॉम्प्लेक्स और भी कई चीज़ें हैं, वो उससे भी और आगे पहुँच रही हैं। तो वहाँ पूरा शहर बन जाएगा। तो ये सब भगवान की प्लानिंग होती है, कहाँ पर क्या आना है, ये हमारा कोई कार्य है। उनको जहाँ जिस चीज़ बनवानी है वो निश्चित कर रखी है उन्होंने, हमें केवल माध्यम बनना है। हरे कृष्णा। प्रोग्राम हो तो बाद में आरती कर लेते हैं। एक बार आरती करने के बाद फिर हम प्रसाद पाओ। कौन सा गाएगा? ये काम करना है, वो काम करना है, यहाँ जाना है, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसी चीज़ें ये बलदेव गाएगा। हाँ लगाया